Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher Law Classes from Allahabad. Dear student, आज आप लोग के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से एक गुड न्यूज़ आई है कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वहाँ से जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के बारे में ये आया है कैलेंडर। देखिए आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रेस नोट 21/12/2001 वार्षिक कैलेंडर 2022। देखिए इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वैसे तो कई वैकेंसी का जिक्र किया है, लेकिन जो हमारे अपने लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो वैकेंसी है ये 13 नंबर की वैकेंसी है। देखिए जो 13 नंबर की वैकेंसी है इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देखें। ये वैकेंसी है, हम इसको सर्किल से कर रहे हैं। ये देखिए ये वैकेंसी सहायक अभियोजन अधिकारी अभियोजन विभाग माह नवंबर, यानी माह नवंबर में जो नेक्स्ट नवंबर 2022 आ रहा है 2022, इसमें एग्ज़ाम होगा, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम की डेट दी गई है नवंबर 2022। तो डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जब नवंबर 2022 में इसके एग्ज़ाम की डेट दी गई है तो एडवर्टीजमेंट पहले आएगा और एडवर्टीजमेंट आने के साथ साथ प्री का एग्ज़ाम भी आप लोग का पहले होगा। तो जो दिसंबर 2021 है, अब तो देखिए इसमें चंद दिन बचे हैं। ये मान के चलिए कि ये वर्ष का तो अब काम ख़त्म हो रहा है। जो अगले महीना है, अगला वर्ष आ रहा है 8-10 दिन के बाद, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि फरवरी में इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और मार्च के लास्ट तक आप लोग को फॉर्म भरने की डेट दी जाएगी। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं इसमें प्री होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ये सब प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो आज हम अपने स्टूडेंटों के सामने ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान का जो सहायक अभियोजन अधिकारी का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होता है, क्या क्या इसमें आता है, एक एक चीज़ करके हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, उसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा और एक आप लोग का इंटरव्यू होगा। ये ध्यान रखिएगा। जो वहाँ का रिटन एग्जामिनेशंस है उसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर लॉ का होगा 150 मार्क्स का 3 घंटे का, यानी एक पेपर लॉ के पेपर का होगा जो 150 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। जो दूसरा पेपर है वो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये 50 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। और ये ध्यान रखिएगा जो ये पेपर होता है ये एमसीक्यू फॉर्म का होता है, मल्टीपल चॉइस फॉर्म का होता है, और इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। और जब ये जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। राजस्थान स्टेट में जो इंटरव्यू है वो केवल 25 नंबर का होता है, 25 मार्क्स का। और ये जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर है और प्लस इंटरव्यू के नंबर है, ये दोनों को जोड़कर इसकी मेरिट बनाई जाती है। और देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सहायक अभियोजन अधिकारी का एग्ज़ाम है उसमें इन्होंने सिलेबस के साथ पेपर तो बताया ही है कि आईपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा,
सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या किया है कि इंडियन पेनल कोड में क्या क्या आएगा, ये देखिए आप लोग कितना अच्छा इन्होंने सिलेबस निकाला है। इंडियन पेनल कोड में, जिसको हम लोग आईपीसी कहते हैं, पार्ट ए में रखा गया है। इसमें नो इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 to 4 चैप्टर फर्स्ट, जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 to 52A, ऑफ पनिशमेंट 53 से 75, जनरल एक्सेप्शन 76 से 106, अबेटमेंट 107 से 120, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट 121 से 123, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक 1 नंबर पर ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स 130 से 104। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने केवल आईपीसी नहीं लिखा है, जैसे और लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने पूरे चैप्टर्स के नाम सेक्शन वाइज तक दे रखा है। इसी प्रकार आप देखें, जो सीआरपीसी का सिलेबस है वो आपके सामने है, लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बी में रखा गया सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। जो सीआरपीसी है उसमें आप लोग को क्या पढ़ना है ये ध्यान रखिएगा। ये दिया हुआ है चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 5, चैप्टर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस सेक्शन 6 to 25A, चैप्टर थर्ड पावर्स ऑफ कोर्ट सेक्शन 26 to 25, चैप्टर फोर्थ पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस सेक्शन 36। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें एक एक करके आपके सामने शेयर की जाएंगी, और जब आप इसको पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट हो, जो भी प्रेस नोट हो, जो भी कैलेंडर हो आपके जुडिशल सर्विसेज से और प्रोसिक्यूशन से, वो तुरंत आप लोग को मिले, इसके लिए आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। इससे ये होगा कि जो भी एडवर्टीजमेंट आता है सर, उसको सबसे पहले आप लोग के लिए लाने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए, इसी दिसंबर महीने में बिहार का हायर जुडिशल सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट आया, हमने आपको पूरा सिलेबस एनालाइज कराया, लोगों को फ़ायदा भी मिला, लोग तैयारी करना शुरू कर दिए, जो सर का मटेरियल है वो भी मंगा रहे हैं, क्लास भी शुरू कर दिए। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश से एमपी सिविल जज की वैकेंसी आई 123, उसको भी हमने, जिस दिन वैकेंसी आई उसी दिन हमने आपको उसका पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रखा। अभी ये मेरे सामने आया कि कैलेंडर जारी हो गया है। हमने सबसे पहले देखा कि राजस्थान के कैलेंडर में जुडिशल सर्विसेज के बारे में कौन सी वैकेंसी है, तो हमको तुरंत दिखाई पड़ा सहायक अभियोजन अधिकारी। आप लोगों के लिए वो प्रेस नोट हमने लगा दिया है, आप लोगों ने भी देखा है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिलेबस आपके सामने रखा है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है तो इन्होंने बता दिया है कि डेफिनेशन 1 to 4 है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है 5 to 55 है, ओरल एविडेंस है। और इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, ये तो मेजर एक्ट हो गए, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस। अब आते हैं माइनर एक्ट। तो माइनर में पार्ट सी में रखा गया फर्स्ट नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस, जिसको हम लोग बड़े छोटे नाम से जानते हैं, एनडीपीएस। एनडीपीएस में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 5 है और 6। फिर इसके बाद एससी एसटी एक्ट, ये हम लोग को पढ़ना है। फिर देखो डियर स्टूडेंट, इसमें है आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम, ये आर्म्स वाला आयुध अधिनियम।
फिर इसके बाद राजस्थान एक्साइज एक्ट यानी राजस्थान का आबकारी अधिनियम। फिर इसके बाद है ईसी एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद द प्री कॉन्सेप्शन एंड पेरेंटल डायग्नोसिस टेक्निक प्रोविजंस ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, जो भ्रूण परीक्षण का एक्ट है। इसके बाद देखिए पॉक्सो एक्ट है, चाइल्डों से जुड़ा हुआ। डाउरी प्रोविजंस एक्ट है। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। फिर देखिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है। द राजस्थान, तो देखो ये जो माइनर एक्ट हैं कुछ राजस्थान के जुड़े हुए हैं और कुछ अलग से, तो ये बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग को जो पार्ट सेकंड है यानी 25 नंबर पाने के लिए 25 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश दो चीज़ है। अब जनरल हिंदी में स्टूडेंट परेशान रहता है क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो ये देखो साफ साफ लिखा है। शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि। इसी प्रकार इंग्लिश वाले में टेंस, डिटरमाइंस, फ्रेज, एक्टिव एंड पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सिलेबस दिया हुआ। तो बहुत ही ईजी आप लोग के लिए बना दिया गया है। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो 150 नंबर का लॉ और 50 नंबर का जो हिंदी और इंग्लिश आएगा, ये पेपर आप लोग का होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा। अभी हम आप लोग के सामने जब एमपी सिविल जज का बता रहे थे तो वहाँ लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमने आप लोग को बता दिया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए इसको आप लोग छोटे से बातों में इसको आप समझिए कि जो राजस्थान का एपीओ है, इसमें आप लोग को सबसे पहले आप मेजर एक्ट पे कमांड करिए। देखिए इसका तरीका आप लोग को बताया जा रहा है कि जो आईपीसी है, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। क्योंकि देखिए ये पेपर लेंदी हैं, आप जानते हैं कि आईपीसी में 511 सेक्शन है, इसमें 23 चैप्टर हैं। जो सीआरपीसी हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो सेक्शन है 484 है, इसमें जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग 37 पढ़ते हैं। एविडेंस एक्ट है तो इसमें जो सेक्शन है 167 है, जो इसमें चैप्टर है 11 है। ये काफ़ी मेजर तो नाम ही इसका है, बहुत लंबा है। तो जब तक एडवर्टीजमेंट आप लोग का फरवरी तक नहीं आता है तब तक पहले आप आईपीसी प्लस सीआरपीसी प्लस एविडेंस को कवर कर लें, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपको हर स्टेट के एपीओ में काम आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश का भी एपीओ आ रहा है, वहाँ पर भी यही पेपर आपको काम आएंगे। इसके बाद तब आप आ जाइएगा जो उसका माइनर एक्ट है, लोकल लॉज है, जैसे SC/ST एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान का एक्साइज एक्ट है। वो सबसे पहले आप उसके बेयर एक्ट सब ले लीजिए और बाकी सर आपको बता देंगे कैसे उसको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, हिंदी और इंग्लिश, देखो जिन स्टूडेंटों की हिंदी कमज़ोर है, हिंदी छोड़ रखी है, हिंदी नहीं पढ़े हैं अपनी छोटी क्लास के बाद, तो वो सामान्य हिंदी को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके मेरिट में डिसाइड करेगा। सामान्य हिंदी, इसकी कोई टेक्स्ट बुक आप ले लें, टेक्स्ट बुक कोई भी आप ले लें जो आपको अच्छे लगे, मार्केट में ढेर सारी किताब है। और टेक्स्ट बुक लेने के बाद जैसे जैसे बताया गया है शब्द रचना,
आपको बताया गया है ग्रामर सब एक-एक उसको सिलेबस देख-देख के कवर करिए। और ज़्यादा नहीं, आप अगर 15 दिन इसको पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसी प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है इंग्लिश की। उसके लिए भी यही तरीका है इंग्लिश की आप ग्रामर की कोई बुक ले लें। अब आपके पास अगर आपने जब 10th 12th किया था, अगर आपके पास अपनी कोई किताब है, चूँकि इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि संविधान में कोई संशोधन हुआ तो संविधान किताब खराब हो गई है, तो जो है वो है। इन सब में तो कोई चेंजेस होते नहीं, तो आप अपने किताब को निकाल कर इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंटेंस है, ये सब पढ़ डालिए। जब आपका ये सब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे द्वारा आपको क्या हेल्प मिल सकती है। देखिए जो सर का अपना पब्लिकेशन है परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, वो पिछले 30 वर्षों से चल रहा है। अभी तक राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, वहाँ पर सर के जो प्रिंटेड मैटर होते थे वो जाते थे। कोविड के दौर में 2020 से शुरुआत से उसको रोक दिया गया। अब आप लोगों को जो भी मैटर है वो गूगल पे आप सर्च करिएगा परीक्षा रिफ्रेशर, और सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस का सिंबल आ जाएगा जिसमें शॉप लिखा हुआ है और ब्लू कलर का एरो है। ये देखिए हम आपको सब सरल रास्ता बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग आसानी से उस काम को कर सकें। जी। इसके बाद देखिए जो सर का मैटर है आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, ये सब डिगलॉट फॉर्म में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि राजस्थान में एपीओ में जनरल नॉलेज आना नहीं है, इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो आप डिगलॉट फॉर्म के आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस मंगा सकते हैं, उसकी स्टडी शुरू कर दीजिए। और जो उसके माइनर एक्ट है, लोकल लॉज है, वो आपको बाद में मिल जाएंगे। जनवरी के बाद में आप लोग को वो मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल है, इसके सारी सर्विसेज फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और ये आप लोग के सहयोग से शुरू किया गया था और आप लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया, सराहा, और आज ये 7,000 अपने सब्सक्राइबर को पूरा कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नई वैकेंसी आती है, कोई कैलेंडर जारी होता है, और साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जब कभी कोई एक्सपर्ट्स आते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते हैं, कोई अभियोजन अधिकारी आते हैं मोटिवेशन लेक्चर के लिए। अब तक 4-5 लोग आ भी चुके हैं। तो वो मोटिवेशन लेक्चर आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा जो आपकी कैरियर को सजाने में, संवारने में बहुत हेल्पफुल होगा। बस आपको करना क्या है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर की क्लासेस हैं जो पिछले 30 वर्षों से चल रही हैं, अब इसका नाम बदल के हो गया है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। ऑनलाइन का मतलब है कि अब ऑफलाइन की कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं है इस समय। और उस पे हायर जुडिशियल के जो भी स्टेट के होते हैं उसके क्लासेस चलती है, बैचेस बन गए हैं, चल रहे हैं। पीसीएसजे के सिविल जज के क्लासेस चलती है, इसके भी बैच रन कर रहे हैं। और जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है उसके भी बैचेस बन गए हैं, क्लासेस चल रहे हैं। इसमें आप सर से कैसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9005078691। इस पे आप कॉल करके सर से बात भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, मैसेज डाल सकते हैं, और जो भी आप मैसेज डालेंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, एक आप लोग की जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी वो समस्या थी इंटरव्यू की।
इसके लिए आप लोग के लिए एक किताब तैयार कर दी गई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। बहुत ही यूनिक किताब है। इसमें जुडिशियल ऑफिसर लोगों ने, अभियोजन अधिकारियों ने, लॉ के प्रोफेसर्स ने, सब लोगों ने अपने अपने लेख दिए हैं, तैयारी के तरीके बताए गए हैं और ये बहुत ही सक्सेस बुक है। बहुत स्टूडेंटों ने अब तक इसको मंगाकर पढ़ा, तो आप भी इसको मंगाकर सुरक्षित रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट और देनी है कि सर आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए क्लासेस लेते हैं। अनअकैडमी पर 2 प्रकार की क्लासेस चलती है जुडिशियल की, एक होती है स्पेशल क्लास और एक होती है प्लस क्लास। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो स्टूडेंट ये दोनों क्लासेस को करते हैं, वो कंपटीशन के भीड़ भरे माहौल में अपने को सबसे ऊपर पाते हैं और उनका बड़े आसानी से फिर सिलेक्शन हो जाता है। ये अनअकैडमी की बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। जो फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी के, वो एवरी डे चलती हैं और ये कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। अनअकैडमी जुडिशरी पर मेरे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, एब्सोल्यूट लॉ 1.1। ये पूरा 1 साल का बैच है जो नेक्स्ट ईयर अगस्त 2022 तक चलेगा। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी की जो सबसे बड़ी सुविधा होती है वो हम लोग को मिल पाती है प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद। जो 1 महीने का, 3 महीने का, 6, 12, 18 और 24 महीने का होता है। फीस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये पेड होता है। इसमें मेरे द्वारा आपको एक फैसिलिटी मिल सकती है कि अगर आप इसमें एचबी लाइव कोड को यूज़ करेंगे 10% आपको फीस स्ट्रक्चर में छूट। एचबी मतलब हर्ष, एच से हर्ष, बी से बिहारी। सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। तो आप लोग इसका फ़ायदा अनअकैडमी में एचबी लाइव को यूज़ कर सकते हैं। जुडिशियल के क्लासेस के लिए, जो इनके जनरल स्टडीज़ क्लासेस है, किसी भी क्लास के लिए अन अनअकैडमी को और ज़्यादा जानने का, समझने का मौका यूट्यूब के चैनल पर अनअकैडमी के और टेलीग्राम पर मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग से मेरा यही कहना है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर आज जारी किया है, जिसको लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उसमें आप जल्दी से जल्दी, सिलेबस भी आपको दे दिया गया है पूरा और सिलेबस के साथ साथ चैप्टर भी दे दिया गया है। आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें। सर से जल्दी आप जुड़ जाएं। जो उनका गाइडेंस मिले, जो उनका सहयोग मिले, उसको आप ही लोग के लिए है, आप उसका फ़ायदा उठाएं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को बराबर मिलता रहे और आप लोग अपनी सुविधा को उठाते रहें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।